गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप घर पर हैं, स्वस्थ है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आप अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। और जो भी पढ़ाई करें बिल्कुल दिल लगा के करें और इन वीडियो को आप ध्यान से देखो और बार बार में पढ़ो। देखो इनमें क्या चीज़ बोला गया है, आप उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। और जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपने साथ में पेन पेंसिल जरूर लेके बैठे, ठीक है। कोई भी ऐसे कोई ड्रा करना, कुछ लिखना हो स्पेशल, तो आप उस पर नोट करते रहें, ठीक है बच्चों। और आज हमारा चैप्टर था लोहे की दादाजी की नसीहत, पार्ट 2, दादाजी की नसीहत। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। कहानी आपको पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। कहानी मजेदार थी कि कैसे दादाजी ने अपनी समझदारी से जो शरारती लड़का था सोहन, उसको कैसे समझाया, उसको कैसे सबक सिखाया, ठीक है। और फिर उसको सोहन को अपनी गलती का माफ हुई, अपनी गलती महसूस हुई, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने वापस गांव में जाने के बाद, वापस मम्मी पापा के पास जाने के बाद उसने शरारत करना छोड़ दिया, लोगों को परेशान करना छोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, गांव पहुंचकर सोहन ने क्या किया। तो क्या है, गांव पहुंचकर सोहन ने किसी की पालतू क्या किया, उसने शरारती तो था ही ना, तो उसने क्या किया गांव पहुंचने के बाद, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स मना करते थे, उसके मम्मी पापा मना करते थे शहर में, लेकिन अब वो गांव में गया दादा के पास, तो उसकी शरारतें थी वो और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो गांव पहुंचकर सोहन किसी की पालतू बकरी होती है, मतलब पालतू होता है जो घर में बांधते हैं ना, घर में रखते, तो इधर उधर घूमते रहते, वो नहीं, एक अपने लिए, मतलब मतलब घर में जानवर को जो पालते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पालतू बकरी को खोलकर खेतों में छोड़ देता, ठीक है। किसी को बिना बताए किसी की बकरी जो बंधी है, बांध रखी है, उसको खोलकर किसी के दूसरे के खेतों में से छोड़ देता। किसी की बोई हुई फसल को उखाड़ने लगता, किसी की जो फसल बो देते हैं, बोना तो बहुत मुश्किल होता है, उखाड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बोना मुश्किल होता है। तो किसी की बोई हुई फसल को उखाड़ने लगता। पड़ोस के लोगों के बाग बगीचों में कोई फूल खिलता तो तोड़ लेता। इस तरह की अनेक शैतानियां रोहन करने लगा, ठीक है। तो ये गलत आदत होती है ना, बुरी आदतें होती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इस तरह की शरारतें नहीं करनी चाहिए। जो चीज दूसरों को परेशान करे, जो कोई हमारे पास शिकायत लेके आए, तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, दादाजी ने सोहन को क्या नसीहत दी, नसीहत सलाह या शिक्षा दी। दादाजी ने सोहन को नसीहत दी कि ये छोटी की मात्रा की, क्योंकि अब आगे बात होता है कि क्या नसीहत दी, वो आगे बता रहा है, तो इसलिए छोटी की मात्रा की। बुरी आदतों को शुरुआत में छोड़ना बहुत आसान है, पुरानी होने पर ये आदतें अपनी जड़ मजबूत, जैसे पेड़ बड़ा होगा तो ऐसे इसकी जड़ मजबूत हो जाती है ना, ऐसे ही आदतों को जब वो बढ़ती जाती है तो उनकी जड़ मजबूत हो जाती है। तो ये आदतें अपनी जड़ मजबूत बना लेती है, जिससे इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसे बोल बोलकर आप भी प्रश्न लिखो, जैसे क्लास में बोल बोल कर करते थे ना, कि पहले आप एक लाइन पढ़ोगे, उसके बाद आप उसको पढ़कर उसको राइट करोगे, फिर जब राइट कर लेते हो, लिख लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको दोबारा फिर एक बार पढ़ना चाहिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, मात्रा कोई मिस्टेक तो नहीं रही, या कोई वर्ड छूट तो नहीं गया, तो मुश्किल हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोहन को क्या पसंद नहीं था और क्यों। आपने कहानी पढ़ी थी ना, क्या पसंद नहीं था उसको। हाँ, जो गांव के बुजुर्ग थे वो हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे ना, उसको धुआं फेंकना और हुक्का पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो सोहन को गांव के बुजुर्गों का हुक्का पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इससे धुआं फैलता था, ठीक है।
क्या आंसर लिखे दोबारा फिर करा देती हूँ। सोहन को गांव के बुजुर्गों का हुक्का पीना, हुक्का। जब ऐसे आधा पहला आधा अक्षर तो पहले इतना कंप्लीट करो, हुक फिर का लिखो, हुक्का। ऐसे बोल कर लिखा करके जब आधा अक्षर आ जाता है तो क्या है, हुक्का पीना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि इससे धुआं फैलता था। अगला प्रश्न है, दादाजी की नसीहत का सोहन के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा। जब दादाजी ने उसकी नसीहत दी, उसको सलाह दी, उसको बताया कि बुरे काम करते हैं तो फिर सब हमें ऐसे ही बोलने लग जाते हैं, हमारे नाम के साथ वो पहचान जुड़ जाती है, उसकी पहचान बन जाती है। तो ऐसे ही जब उसको लगा कि मैं शरारत करूंगा और मेरे साथ भी ऐसे हो जाएगा, तो फिर उसने अपने दादाजी की नसीहत को उसने क्या है, उस पर असर हुआ। ठीक है, तो उसके बाद उसने ऐसे शरारतें करना बंद कर दिया। तो क्या हम इसको उत्तर क्या लिखेंगे, दादाजी की नसीहत का सोहन के व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ा। प्रभाव का असर, बहुत असर पड़ा। ठीक है, अब वह वापस कहाँ पर आने पर, अपने मम्मी पापा के पास आने पर एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा और अब उसकी शैतानियां दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। देखो बच्चों, शरारत तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी शरारत नहीं करनी चाहिए कि पेरेंट्स को बार बार में आपको रोकना पड़े और पड़ोसी आपकी शिकायत लेके आए और स्कूल में आपकी टीचर आपको बार बार में बोले या आपकी कंप्लेंट आपके पेरेंट्स के पास भेजे। तो ऐसी शरारतों को, ऐसी शैतानियों को हमें छोड़ देना चाहिए। अगर आप भी ऐसी शैतानी करते हो, शरारतें करते हो, तो आपको भी ये आदत अपनी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, हाँ बच्चे करते हैं क्योंकि पेरेंट्स कई बार बहुत बार मना करते कि ये काम नहीं, कि उसके बाद ही बच्चे करते हैं, फिर नुकसान कर उसको अपना करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है तो अभी कहानी की यही सबक था, क्या था कि जब हमारी आदतें, बुरी आदतें जब लंबे समय तक जाती है, ठीक है, तो वो या तो उसको शुरू में ही छोड़ देनी चाहिए, और जब शुरू में ही नहीं छोड़ेंगे तो वो कहते हैं अपनी जड़ें मजबूत बना लेती है। ठीक है, वो जो इनकी जो शरारतें हैं या फिर जो बुरी आदतें हैं वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है और हमारी पहचान बन जाती है। ठीक है बच्चों, आज होता हमारे चैप्टर खत्म और आज आपको ये अपने क्वेश्चन आंसर साफ साफ राइट करने हैं। ठीक है, साथ साथ याद करने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे अपना दूसरा चैप्टर कराएंगे। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहे, स्वस्थ रहे। और हाँ, जिन बच्चों की राइटिंग अगर गंदी है तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है, अच्छा टाइम है, तो आप इसको सुधार कर सकते हो। ठीक है ना, राइटिंग के लिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अपनी राइटिंग साफ करो, सफाई से लिखो, अक्षरों की बनावट अच्छी करो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये भी है, अगर वो मान लो कोई बच्चा आपकी नोटबुक लेता है, ठीक है, मैडम आपकी नोटबुक चेक करते हैं, तो जब आप चेक करें तो हो ये तो बहुत गंदी राइटिंग, तो उस बच्चे को गंदी राइटिंग वाला कौन है, ये वो बच्चा है। तो पहचान बन जाती है ना गंदी राइटिंग से, ओहो ये गंदी, ये साइड नोटबुक में सबसे गंदी राइटिंग इस बच्चे की है, गंदी राइटिंग करने वाला वो बच्चा है। तो आप भी अपने आप में अपनी राइटिंग सुधारो। ठीक है, आप अपना ध्यान रखो, घर पर रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।